हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं BA BSc BCom के सेकेंड सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट NCC के कुछ MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है NCC कैडेट द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य हैं। तो NCC कैडेट द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य कौन कौन से होते हैं? पहला रक्तदान, दूसरा प्रोण शिक्षा, तीसरा आपदा राहत कार्य या यह सभी। तो देखिए, एक एनसीसी कैडेट द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। उन्हें ये सभी कार्य करने की क्षमता होती है और उन्हें इन सभी कार्यों करने की शिक्षा भी दी जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीसी की एक प्लाटून में कितने कैडेट होते हैं? 55, 51 या 30। तो एनसीसी की एक प्लाटून में 55 कैडेट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? 300 मीटर्स, 400 मीटर्स या 600 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 मीटर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5.56 मिलीमीटर इंसास क्या है? अभी आपने ऊपर देखा कि मैंने बोला 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल। तो देखिए हमारा सीधा सीधा आंसर इसमें राइफल है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम जान चुके हैं कि वो एक राइफल है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस फील्ड सिग्नल का प्रकार है? निम्न में से कौन सा फील्ड सिग्नल का प्रकार है? सीटी द्वारा संकेत, गाने द्वारा संकेत। देखिए गाने द्वारा तो कोई संकेत होता नहीं है। कोई गाना गाएगा तो क्या संकेत कहलाएगा? सीटी द्वारा संकेत है। तो हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा, सीटी द्वारा संकेत। कोई फील्ड में खड़े होके तो गाना गाएगा नहीं, है ना, इसीलिए सीटी द्वारा संकेत। फील्ड सिग्नल के प्रकार हैं। फील्ड सिग्नल के कौन कौन से प्रकार होते हैं? हाथों द्वारा संकेत, शस्त्रों द्वारा संकेत और सीटी द्वारा संकेत। ये तीनों ही जो है वो फील्ड सिग्नल के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फील्ड मतलब आप खेत मत समझिएगा, ये मिलिट्री फील्ड है। जैसे कि जब हमारे सिपाही लड़ने जाते हैं युद्ध वगैरह में, तो उसमें उसी को हम मिलिट्री फील्ड कहते हैं। उसमें जब हमारा जो सामने शत्रु होता है उससे लड़ते समय कुछ संकेत दिए जाते हैं ना, कि यहाँ आड़े चल या मुड़ना है या फिर गन नीचे करनी है। तो उनके संकेत जो है वो हाथों द्वारा, शस्त्रों द्वारा और सीटी द्वारा दिए जाते हैं। तो चलिए ये यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77.62 मिलीमीटर SLR है, बुलेट, राइफल या बम। तो 7.62 मिलीमीटर SLR क्या है? वह एक राइफल है। क्या है? राइफल। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RAW का फुल फॉर्म क्या है? या RAW फुल फॉर्म रीच एट वर्क, रिचर्ड एलवर्ड या फिर ऑप्शन नंबर सी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RAW क्या है? अब हम कुछ जानकारी लेते हैं RAW के बारे में। यह एक गुप्तचर संस्थान है। RAW एक गुप्तचर संस्थान है। जैसे कि CBI होती है, उसी तरीके से RAW एक गुप्तचर संस्थान है। निम्न में से गुप्तचर संस्थान है, देखिए आ गया ना CBI, इसमें भी ऑप्शन में दिया है। तो देखिए निम्न में से कौन कौन से जो है वो गुप्तचर संस्थान है? RAW, CBI और IBC, ये सभी जो है ये भारत की गुप्तचर संस्थाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, CBI का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बुक ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 12। और हाँ, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डैश भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। इनमें से कौन सी है जो भारत की प्रमुख, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट या मेन अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RAW। RAW जो है वो भारत की प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय गान कुल कितने सेकंड का होता है? 50, 60 या 62? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान है वह 60 सेकंड्स का होता है। 60 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ 56 पॉइंट कुछ मिनट्स सेकंड्स होते हैं। आप चाहें तो गूगल करके भी देख सकते हैं, लेकिन एक एक्यूरेसी में जब बोला जाता है तो इतने सेकंड का बोला जाता है। आप चाहें तो इसे गूगल करके इसका जो करेक्ट एक्यूरेट आंसर है वो भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सम ऑल करके लिखा है, होल सम में लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन है? मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो भारत का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन होता है? वह राष्ट्रपति होता है, क्योंकि वह तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत रत्न सम्मान की स्थापना कब हुई? 1954 में, 1953 में या 1935 में? तो जो भारत रत्न सम्मान है उसकी स्थापना 1954 में हुई थी। 1954 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।